Shani Ali Khan for you, and right now I am here with one of the MLA from Bihar, and right now I am in Bodh Gaya. तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यहाँ पे जिस तरह से बोध गया में मैं आया हुआ हूँ, और सर्वजीत जी से यहाँ पे जो कि एमएलए हुए इस एरिया के बोध गया के, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, यहाँ का एजुकेशन जो बोध गया क्षेत्र का इंटरनेशनल हेरिटेज है सर, तो यहाँ का एजुकेशन कैसा है? देखिए, बोध गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और बोध गया का 90% लोग जो हैं, जो यूथ हैं या उनके पेरेंट्स हैं, ये सब टूरिस्ट पे टिके हुए हैं। हमारी लगातार मांग रही है सरकार से कि हमारे बच्चे जो चाइना में लैंग्वेज करने जाते हैं, हमारे बच्चे दिल्ली में जो लैंग्वेज की पढ़ाई पढ़ते हैं, वह सारी लैंग्वेज की पढ़ाई या तो मगध यूनिवर्सिटी में करिए, आइदर सरकार के तरफ से बोध गया में एक कॉलेज हब होना चाहिए जो बिहार के बच्चे कई तरह के लैंग्वेज का जो है पढ़ाई पढ़ सके। दुर्भाग्यवश बिहार सरकार की जो सोच होती है वह होती है कि हमारे बच्चे स्कूल में खिचड़ी खा रहे हैं कि नहीं, स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, उस पर सरकार कभी मंथन नहीं करती है। मैं समझता हूँ बोध गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, वैशाली, ये सब इतने बड़े बड़े पर्यटक स्थल होने के बावजूद भी आज तक सरकार ने टूरिस्ट का बढ़ावा और हमारे बच्चे जो हैं इसके ओर कैसे आकर्षित हों, इस पे कभी सरकार ध्यान नहीं देती है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार के द्वारा एक ऐसे यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जिसमें कई तरह के लैंग्वेज की पढ़ाई हो, जैसे वियतनाम के लोग आते हैं, जैसे थाईलैंड के लोग आते हैं, जापान के लोग आते हैं, भूटान के लोग आते हैं, कई तरह के और कई देश के लोग आते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर उस यहाँ के बच्चे अगर वह लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं तो एक रोज़गार का सृजन होगा, वो कमा सकते हैं और देश विदेश के कई सारे दुनिया में वो अपनी रोज़गार को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। अभी की जो हालात है, मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में बिहार से बदतर एजुकेशन लाइन में मुझे लगता है कोई स्टेट नहीं होगा। दूसरा प्रश्न ये उठता है सर कि जैसा भी आप भी जानते होंगे, बिहार में चाहे पूरे इंडिया की बात की जाए तो पेरेंट्स ज़्यादातर 2-3 ही चीज़ों पे फोकस करते हैं, और जैसा कि हम लोग यहाँ पे बोध गया में बैठे हुए बहुत सारी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और बहुत डिफरेंट फील्ड से होते हैं। मुझे नहीं लगता कि सब इंजीनियर या डॉक्टर होंगे, तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या रहेगा सर कि जो सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर या सिर्फ इंजीनियर बनाना चाहते हैं? देखिए, बिहार में लोगों का एक कंसेप्ट हो गया है कि बच्चे अगर हमारे एजुकेशन में आना चाहते हैं तो इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। गांव की ओर अगर जाइएगा तो उनका सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होता है कि हम टीचर बन जाएं, सिपाही बन जाएं, मिलिट्री बन जाएं। वजह यह है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन के मामले में, नौकरियां के मामले में हमारा कोई सेल काम नहीं करता है। बिहार के बच्चों को सरकार ने यह कभी नहीं बताया है कि इस देश में कितनी प्रकार की नौकरियां होती है। यही वजह है कि बहुत सारे लाइन जो है, हमारा जो है रिजर्व का सीट भी होता है, जनरल सीट सब खाली हो जाते हैं। अब बिहार के बच्चों से पूछिए कि भाई कस्टम में कितने लोग जाना चाहते हैं, उसको पता नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कैसे जाएंगे, उसको पता नहीं है। तो ये सब सरकार को एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार बिहार में जो है वो जातीय समीकरण के हिसाब से चलती है और यही सोच रखती है कि हमको कौन सा कास्ट हमको वोट देता है, कौन सा कास्ट हमको वोटिंग नहीं करता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपनी काम करते रहती है। यही वजह है कि बिहार हमारा देश आज़ादी के पहले जहाँ था आज भी वहीं पे है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, जिस तरह से हम लोग बोध गया में बैठे हुए हैं, ये इंटरनेशनल हेरिटेज माना जाता है, गौतम बुद्ध की धरती है ये, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ज़्यादा कुछ तथ्य मिले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, फिर भी चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हो गया इस मामले में गौतम बुद्ध को लेकर। तो क्या वजह रही सर, कहाँ पे सरकार की कमी, कहाँ पे लोगों की कमी? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजस्थान रेगिस्तान,
रेगिस्तान का प्रचार टीवीओं में आप देखेंगे तो अमिताभ बच्चन करते हैं। बिल्कुल सर। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती का प्रचार जब से मैं राजनीति में आया हूँ या जब से मैं होश संभालूं, आज तक मैंने किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा हूँ कि सरकार पर्यटकों को बोध गया में लाने के लिए क्या करती है। भगवान भरोसे अपने मन से जो टूरिस्ट आते हैं तो आते हैं। अभी देखे होंगे 2 साल से करीब लॉकडाउन चल रहा है, हल्की सी ढील मिली, पूरी हिल स्टेशन भर गई। वहाँ के पूरे व्यापारी जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई उन्होंने कर लिया। हमारे यहाँ सरकार ने कभी यह चिंता नहीं किया कि बोध गया, राजगीर, वैशाली, नालंदा सब जगह होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पे टूरिस्ट कैसे आएंगे, इस पे कभी मंथन नहीं करती है। मैं स्वयं यहाँ के प्रभारी मंत्री को हमने अलग से बैठक कहा कि भाई करो बोध गया के लोगों के साथ, यहाँ का व्यापार कैसे जिंदा होगा। आप चले हैं बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए और यहाँ की 90% इंडस्ट्री बिक्री के कगार पे है, लेकिन सरकार को इस पर कोई चिंता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि यह जो पर्यटक स्थल है यह कैसे खुशहाल रहेगा। सड़क बना देने से, पुल पुलिया बना देने से रोज़गार सृजन नहीं होता है। और हमारा अपना जो सोच है कि ऐसे पर्यटक स्थलों को विकास के लिए अलग से सरकार को एक सेल बनाना चाहिए, और वह सेल सिर्फ पर्यटक स्थलों को विकास कैसे होगा, यहाँ पे टूरिस्ट कैसे आएंगे, उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम। आपने मुझे अपना समय निकाल कर दिया, जिसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। सो गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट पर्सनालिटी ऑफ बिहार। So till then, take care. Bye bye. See you soon, guys.